दिल भी बोला सुन बावरे अखियों के दुश्मन, ना मैं कभी टूटा था ना खोया था कहीं, तेरे पास यही हूँ, ये आवाज़ मैं ही हूँ, ये कहानी तेरी मेरी है, ज़माने की नहीं। मैं धड़कता रहूं तू भी यूं हंसता रहे, दुनिया जाए बाढ़ में कोई परवाह ही नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुपर्णा श्री और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विलन। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इनके सॉन्ग्स के बारे में जानने के लिए और इनकी लाइफ की फ़िलॉसफी के बारे में जानने के लिए। हेलो विलन। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। वेलकम टू द शो। आपका अभी सॉन्ग रिलीज़ हुआ है क्यों ढूंढे, तो इस सॉन्ग के पीछे इंस्पिरेशन क्या है आपकी? ये गाना मतलब काफ़ी एक छोटे से टॉपिक के ऊपर है वैसे तो। लाइफ, दैट्स इट, योर अलाइव, दैट्स इनफ। जा ले ले तू मन मर्जी का मज़ा, उस लाइन के पीछे क्या थॉट था? वो लाइन के पीछे मतलब इट इज़ बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल कि जा ले ले तू भी मन मर्जी का मज़ा, क्या रखा तेरी चार दीवारों में है। बिल्कुल। तो एक लिटरल मीनिंग भी है इसके पीछे कि भाई इतनी बड़ी दुनिया है, तो हम सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है। बाहर तो पूरी दुनिया चल रही है अभी भी, जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। जाओ और किसी भी चीज़ का पार्ट बन जाओ, कुछ भी चीज़ कर सकते हो आप, यू हैव योर विल पावर। तो आप इतने पॉजिटिव सॉन्ग्स बनाते हो, मोस्टली सारे सॉन्ग्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टोरी होती है हमेशा और हमेशा से। तो आप मतलब आपने एक विलन नाम क्यों सोचा अपने लिए, क्यों? अगर एक आदमी, मैं अपने आप को पॉजिटिव ही समझूंगा तो मैं खामियां मुझे पता नहीं होंगी, हाँ। खामियां नहीं पता होंगी तो मैं सुधारूंगा क्या? कि अब मैं तो आप खुद को सोचूंगा हीरो मैं हीरो। समझते हो? अभी भी नहीं? मैं कोई हीरो नहीं है। हर आदमी हर समय कुछ ना कुछ गलत करता है, अच्छा भी करता है पर गलत भी करता है। एक अच्छा इंसान होना और बनने में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि लोग भूल गए हैं। खुद को अगर आप हीरो माने या ना माने, यहाँ पे हजारों लड़कियां हैं जो आपको हीरो मानती हैं सिर्फ अपनी अपनी जिंदगी की। लड़की। लड़के भी हैं, मगर हमने देखा है आपके पोस्ट पे, हमने बहुत सारे आपके पोस्ट देखे और उनके कमेंट्स निकाले हैं। तो देयर आर गर्ल्स जो आई लव यू विलन, आई वांट टू मीट यू विलन, ऐसे मतलब दे आर लाइक डाई हार्ट फैंस। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की आपके बिल्कुल पीछे पड़ गई हो, एकदम क्रेजी फैन स्टोरी? हाँ, मतलब हुआ है 2-3 बार ऐसा। हमें जानना है ये कि क्या हुआ था, कैसे पीछा छुड़वाया आपने? मतलब पीछा तो क्या छुड़वाना है अब मेरे को समझ नहीं आता कि मैं इस तरीके से क्या रिएक्ट करूं, हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली दे तो सामने वाला प्यार ही रहा है। हाँ। बट अब उसके प्यार का कोई अंत नहीं है, और यहाँ पे भी एक पूरी ज़िंदगी चल रही है। अब वो, मैं तो सबको बोलता हूँ कि मत बनो भाई फ़ैन वैन, बेकार बातें हैं ये। नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान का फ़ैन। आपको कोई अच्छी लग रही है किसी की बात तो उसको अडेप्ट करो, उस पर काम करो, बट फ़ैन मत बन जाओ कि भाई ये तो जो कर रहा हो सब बढ़िया। ये कितनी तो लड़कियों ने अभी तक आपको नहीं प्रपोज किया हो यार, या वो मिलना तो चाहती हो आपसे? देखो, मैं ना अपने मैसेजेस सारे देख नहीं पाता। मैं जितनी कोशिश करता हूँ मैं उतने देख लेता हूँ, हाँ। बट काउंट तो कैसे ही करेगा आदमी ये सब चीज़ें। पीआर टीम आपके हैंडल करती हैं? नहीं नहीं, अभी तो मतलब खुद ही करता हूँ इतना कुछ। अच्छा, पीआर तो यार। सारी लड़कियों को ये पता होना चाहिए विलन खुद उनके कमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो अब आपने जब इतना कुछ हमें बताया है, तो क्या अब आपको अपनी गलतियाँ पता है या कुछ ऐसी कुछ एक नेगेटिव साइड जो हमारी ऑडियंस विलन के बारे में जानना चाहेंगे? थोड़ा सा गुस्से वाली चीज़ आ जाती है, कभी भी शिव शंकर बन जाता। मेरे को ऐसा हो जाता था कि अगर बदतमीजी दिख जाती थी ना मुझे, तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता था। मतलब ऐसा मन करता था मुंह में हाथ डाले बीच में फाड़ दूं आदमी को। तो कॉलेज में आप कैसे थे, एकदम सीधे साधे पढ़ने लिखने वाले या फिर गेड़ी मारने वाले? नहीं नहीं, सीधा साधा पढ़ने लिखने वाला तो मैं कभी भी नहीं था। मैं, मेरा कॉलेज में एक रजिस्टर था मेरा पूरे 3 साल तक। और वो एक रजिस्टर के पीछे वाले 4 पेज भरे थे मैंने। मतलब मेरी आधी कॉलेज की लाइफ बहुत ही एक्सट्रीमली फन रही है। मतलब इतना मूवीज़ में भी नहीं दिखाते जितना हमने मज़े करे हैं। बट
जो आदि थी वो बहुत ही ख़राब रही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ब्रेकअप के बाद पोएट बन जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं और बहुत क्रिएटिव बन जाते हैं। वो एक्चुअली अपनी जो दुख दर्द पीड़ा है उसे स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। तो स्ट्रीमलाइन करने के बाद एक पॉजिटिव मतलब क्रिएटिव इंसान बन जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था एक रात के टाइम पे? नहीं, मेरा ब्रेकअप वगैरह कुछ नहीं हुआ था। ओके। वो तो मोटिवेशन क्या था एक रात का? मतलब I've been clinically depressed, ठीक है, I've been through a lot of stuff apart from, मतलब ये सारी चीज़ें थी भी नहीं, ये लड़की वाला कुछ ऐसा चक्कर नहीं था। अच्छा। उसके अलावा हार्ट ब्रेक बहुत तरीके का हुआ है मेरा ज़िंदगी में। अच्छा। तो उन सारी चीज़ों से जो लर्निंग थी, जो सीखा था, अकेले रहना। जब एक रात रिलीज हुई थी तो क्या आपने सोचा था, क्योंकि जब हम स्टेप लेते हैं ना कि एक कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसको हम एक एज अ स्टेपिंग स्टोन देखते हैं, मगर वो तो माइलस्टोन बना दिया आपने। नहीं, वो स्टेपिंग स्टोन की तरह करा भी नहीं गया था वो। हाँ। 1.5 साल लगाया था मैंने उसको बनाने में। तो गाना बनाने में तो कुछ नहीं होता, बहुत जल्दी भी बन जाता है। बट वो मेरी पूरी प्रिपरेशन, आगे तक की मैंने प्रिपरेशन करी थी उसमें बहुत सालों की। अच्छा। और वो 1.5 साल के अंदर मैंने खुद पर्सनालिटी में जो जो चेंजेस मुझे लाने थे, जो भी चीज़ें करनी थी, मैंने सब चीज़ें करी है। और मतलब वो इतनी मेहनत करके एक चीज़ को बनाया था, ऐसा एक एक सेकंड उसका माइनर सेकंड भी सोचा हुआ था कि क्यों, कैसे, सब क्या। कुछ उसमें आपने ही किया था? हाँ, उसमें सब कुछ हेल्प मैंने। किसी से? उसमें स्पेशली नीचे यूट्यूब में ना नीचे लिखा भी हुआ डिस्क्रिप्शन, हाँ। स्पेशल थैंक्स टू नो वन। जो भी चीज़ करनी है XYZ एक गाने के प्रोसेस में जो भी होता है वो मैं सब खुद कर सकता हूँ। अरे वाह, तो अब वन मैन आर्मी। लाइफ में एक रात के बाद क्या चेंज आया? रातों रात स्टार बन गए थे आप, लोग आपको जानने लगे थे, क्या हुआ था? नहीं, मतलब उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ। तो उन्होंने सीधा गाना देखा तो कि ये। सबसे पहले किसने देखा था, मम्मी ने या पापा ने? नहीं, ये मैंने सबको साथ में बिठा के दिखाया था ओहो। कि मैं जो इतने दिन से छुप काम छुप कर के रहा कर रहा था वो ये था। तो ओके। उन्होंने देखा, उनको पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या गया, ये गाने कहाँ से आ गए, ये काम क्या चला गया। पूरा गाना पहले विजुअल्स में मैं बना चुका था, म्यूज़िक भी और वीडियो भी, सारी चीज़ें। उसके बाद वो प्रोडक्शन में आना चालू हुआ था। तो वो पूरा जब बना रहा था वो, तो मेरे घर वालों को लग रहा था ये ऑफ हो गया, थोड़ा पागल हो गया है। तो मेरा हवन हुवन करवा दिया और चीज़ें हुई, डॉक्टर के भी लेकर गए थे मुझे। बट अब मेरे को शुरुआत से उसका अंदाज़ा था कि ऐसा ही ये होगा। माइलस्टोन ही बनेगा आपकी हाँ, लाइफ का। वो उसके हिसाब से ये मैंने टैटू भी करवाया था उस टाइम पे, डोंट लेट ऑल दिस मेक यू फॉरगेट योर पर्पस। तो टैटू और पियर्सिंग का शौक कहाँ से? ये बचपन से ही है, थे। बचपन में चीज़ें देखी हैं, उनसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। बाकी टैटू मतलब वैसे मुझे काफ़ी अपीलिंग चीज़ लगती है कि एक आदमी ने जो उसको लगता है वो ज़िंदगी भर की कमिटमेंट है टैटू। एक रात, चिड़िया और क्यों ढूंढे, इन तीनों के पीछे इमोशंस क्या थे और कितने थे? और इन तीनों सॉन्ग्स ने आपके एक्सपेक्टेशन पूरे किए? आपने सोचा होगा ना कि ये सॉन्ग बना रहा हूँगा तो इतना व्यूअरशिप आना चाहिए, लाइक एवरीथिंग इज अ व्यूअरशिप गेम नाउ। तो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई? हाँ, डेफिनेटली। बल्कि चिड़िया से थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी चिड़िया जहाँ पे पहुँचा, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे आर्ट सॉन्ग लगता है। और अच्छा। मुझे लगा नहीं था कि लड़के भी इतने खुश होके और इतने उत्सुकता से सुनेंगे ये गाना, जो कि लड़कों को भी बहुत पसंद है ये गाना। वो सरप्राइजिंग एलिमेंट था मेरे लिए। बाकी दोनों गाने तो ऑफ कोर्स मेरे को अच्छे से पता था कि हाँ दिया है। ऑफ क्या था? ऑफ चलते फिरते था। अच्छा। बट मतलब वो मैं ऐसी आर्ट कंसिडर करता हूँ कि ठीक है, तो हाँ, क्योंकि राता गाना ऑफ हो भी गया। कितने लोग सुनते हैं, तो इट्स लाइक बीट वाली म्यूजिक। हाँ, तो ऑफ है, राता भी उसी तरीके से है, वो भी 6 मिनट में बना दिया था। तो हमारे व्यूअर्स ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अब आने वाला सॉन्ग क्या है। तो गाना है रहबरा। और ओहो, ये हमारे पास सबसे पहले आया है। तो उसमें एक कपल की छोटी सी स्टोरी है ओके। कि वो कैसे अपनी जर्नी में थोड़े डिस्टेंट हो जाते हैं जी। और वो डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। उसको वापस लाने के लिए क्या वो करते हैं। थैंक यू सो मच विपुल AKA विलन फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ अस।
मुझे पता है कि हमारे व्यूअर्स को ये वीडियो देखकर बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया विलन से बात करके। सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कितना मज़ा आया और क्या क्या आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चली विलन की लाइफ के बारे में। थैंक यू, स्टे ट्यून टू जागरण।